एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चों, आज मैं जो आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सुरा सो पूरा या जो डरा वो मरा। बहुत 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 पहले की बात है। एक देश में एक गरीब किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। गांव के पीछे जो पहाड़ी थी उसके दूसरी तरफ उसका छोटा सा खेत था जिससे उसकी बसर होती थी। उसके दोनों बड़े बेटे खूब हट्टे कट्टे तगड़े पहलवानी का शौक रखते थे, लेकिन घर का सारा काम वो छोटे भाई से कराते थे। छोटा भाई खुश होकर सारे काम कर देता था। वो उसको तंग करते थे, मजाक उड़ाते थे, पर कभी वो बुरा, छोटा जो भाई है वो बुरा नहीं मानता था। कुछ समय से किसान के साथ बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। हर बार जब उसकी फसल तैयार होती थी तो रातों रात फसल गायब हो जाती थी। खेत में एक छोटा सा तिनका भी नहीं बचता था। ऐसा लगता था कुछ बोया ही नहीं। किसान परेशान था। इस बार जब फसल तैयार हुई तो उसने अपने बेटों को कहा कि तुमको जाके रखवाली करनी पड़ेगी ताकि फसल गायब ना हो, नहीं तो हम खाएंगे क्या, कर्जा भी नहीं मिलेगा। और बड़ा बेटा जो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, हट्टा कट्टा था, उसने कहा मैं जाके रखवाली करूँगा। शाम को वो खेत चला गया। खेत में जो झोपड़ पड़ा था बना था उसमें जाके वो बैठ के रखवाली करने लगा। अंधेरा हुआ तो उसने सोने की तैयारी की और तभी जोर से गड़ 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 करके आवाज आई। इतनी जोर से गड़गड़ाहट कि बड़ा बेटा डर के मारे बुरी हालत हो गई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ और घर में आके छुप गया। सवेरा हुआ, किसान खेत में गया, देखता क्या, खेत तो फिर सफाचट, सारी फसल गायब। उसको गुस्सा आया, परेशान हुआ, कुछ नहीं बोला। फसल दोबारा से बोई। जब फसल दोबारा तैयार हुई तो उसने अपने दूसरे बेटे को कहा कि बेटा तुम्हें जाके रखवाली करनी पड़ेगी। दूसरा बेटा भी हट्टा कट्टा तगड़ा था, अपने आप को लीडर समझता था। शाम को खेत में आया, रखवाली करने के लिए बैठ गया झोपड़ में। जैसे ही अंधेरा हुआ, जोर से गड़गड़ाहट की आवाज, गड़ 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 गड़। बेटे को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। इतनी ऊंची आवाज, समझ में नहीं आ रहा था क्यों, और उसे इतना डर लग रहा था। किसी तरह से जान बचा के घर भागा और घर में आके छुप गया। अगली सुबह किसान जब खेत में आया, खेत फिर सफाचट। उसने अपना सिर पकड़ लिया, क्या करूं अब मैं। खैर, हार माननी तो सीखी नहीं थी। खेत फिर बोया, फसल तैयार की। इस बार उसने अपने सबसे छोटे बेटे को खेत में रखवाली के लिए भेजा। बड़े बेटों ने बहुत मजाक उड़ाया। छोटा अपने घर के सारे काम करके शाम को खेत में झोपड़ में आके बैठ गया, रखवाली करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, गड़ 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 गड़, इतनी जोर से गड़गड़ाहट कि छोटे को एकदम से डर लगा। ये क्या हो रहा है, डर गया मैं। वो अगर इतना ही है तो मैं ये डर सह सकता हूँ, ये सोच के वो झोपड़ में एक साइड पे बैठ गया, दुबक गया। कुछ क्षण बाद आवाज खत्म हो गई, गड़गड़ाहट खत्म हो गई, लेकिन उसके 2-3 पल बाद ही दोबारा से गड़गड़ाहट और धरती हिलने की, ऐसे 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 धरती हिल रही है बुरी तरह से। छोटू और डर गया। हे भगवान, ये तो भूचाल आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं इस डर को सह सकता हूँ, ये सोच के वो झोपड़ की दीवार के साथ एकदम दुबक गया। थोड़ी देर बाद भूचाल शांत हो गया, आवाज खत्म हो गई। कुछ क्षण बीते और दोबारा से फिर आवाज और भूचाल और जोर जोर से आंधी, भूसा उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, झोपड़ की दीवार और छत ऐसे हिल रही है कि मानो छोटू के सर पे ही आके गिर पड़ेगी। छोटू बहुत डर गया, लेकिन वो हिला नहीं वहां से, वही दीवार के साथ दुबका रहा। देखता हूं कितनी देर तक चलता है। कुछ समय बाद सब शांत हो गया, एकदम शांत।
छोटू ने छोपर से बाहर निकल कर देखा तो क्या देखता है, खेत में एक बहुत ही सुंदर परी उतरी हुई थी। उसने सुनहरे कपड़े पहने थे, सुनहरा मुकुट था उसके सिर पर, सुनहरे पंख थे बड़े बड़े भीने भीने, हाथ में छड़ी थी। छोटू ने एकदम से अपनी सूझबूझ से काम लिया। झोपड़ में जो रस्सी पड़ी थी उससे एक वो बनाया और फंदा बनाया और जल्दी से जाके परी के ऊपर गिर दिया। रस्सी एकदम परी के सिर पे से ऊपर गिरी और छोटू ने उसे जकड़ लिया। और जैसे ही छोटू ने रस्सी को कस के परी को जकड़ा, परी की छड़ी छूट के दूर गिर गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तुम हमें बहुत परेशान करती हो, तुम हमें नुकसान पहुंचाती हो। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई आपको आगे से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तुम हमारी फसल खराब करती हो, तुम हमारी फसल गायब कर देती हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। परी बहुत डर गई थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं सुबह तक नहीं वापस पहुंची तो मैं यहाँ फंस जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आप जो कहेंगे मैं वो आपको दूंगी, जो भी मांगेंगे। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं कैसे मान लूँ? मैं परी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। छोटू ने उसके ऊपर से फंदा उतारा और परी को छोड़ दिया। परी ने अपनी छड़ी उठाई और छोटू को दी और कहा, जब भी आपको मुझे बुलाना होगा आप इसको 3 बार हिलाइएगा और मैं आ जाऊंगी और आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं आपको दूंगी। और ये कह के परी फुर से उड़ गई। छोटू ने वो छड़ी जंगल में छुपाई और रात को खेत में आके बैठ गया। सवेरा हुआ, किसान खेत में आया, छोटू वहीं था। किसान ने देखा पूरी फसल वैसी की वैसी है, लहरा रही है। बहुत खुश हुआ, छोटू को खूब प्यार किया और फसल को बेच के उन्होंने अपना घर चलाना शुरू किया। कमियां दूर हुई। कुछ महीने बाद उस देश के राजा ने अपनी बेटी की शादी की घोषणा की। दूर दूर देशों में संदेश भिजवाए, पर उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि मेरे महल के बगल में जो कांच का पहाड़ है उसके ऊपर राजकुमारी सोने का सेब लेके बैठेगी। जो भी ऊपर चढ़कर उससे सेब लेकर आएगा मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा और उसे आधा राज्य भी दूंगा। दूर दूर से राजकुमार, शूरवीर, बहादुर लोग राज्य में आए राजकुमारी से शादी करने के लिए। किसान के जो दोनों बेटे थे बड़े, वो भी देखने के लिए आए कि भैया देखें तो सही, दूर दूर से इतने अच्छे अच्छे राजकुमार आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े शूरवीर आ रहे हैं, हम भी देखते हैं कैसे वो शर्त पूरी करते हैं। और वहाँ पे बहुत लोग हो गए। शर्त शुरू करने के लिए सुबह सुबह घोषणा की गई। राजकुमारी पहाड़ के ऊपर सेब लेके बैठी थी। नीचे से राजकुमारों ने, शूरवीरों ने, बहादुरों ने अपने घोड़े तगड़क 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 करके भगा के लेके आके पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की। वो पहाड़ तो कांच का था, फिसलन वाला, ऊपर से खड़ा पहाड़ बड़ा सा। घोड़े 2-4 कदम चढ़ते और नीचे फिसल जाते, फिर 2-4 कदम चढ़ते, फिर नहीं। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, कोई ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। घोड़ों के मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकल रही थी थकावट की वजह से। क्या करें? राजा ने सोचा आज ये प्रतियोगिता मैं बंद करवा देता हूँ, कल जो है दोबारा से सुबह शुरू करूँगा ताकि देखते हैं कोई तो चढ़ पाएगा। वो भी सोच ही रहा था, इतने में दूर से तगड़क तगड़क तकड़क तकड़क की आवाज़ आई। एक सफ़ेद बड़ा सा प्यारा सा घोड़ा दौड़ता हुआ आया और उस पे एक शूरवीर सवार था। उसने सोने के कवच और टांगों पे और बाजुओं पे, कंधों पे, छाती पे कवच पहना हुआ था। सिर पे उसके हेलमेट जैसा कवच था
वो दौड़ता हुआ तेजी से आया, कांच के पहाड़ पे चढ़ा, ऊपर राजकुमारी के पास पहुंचा, उसे सोने का सेब लिया उसने और उसी तेजी से नीचे उतर के गायब हो गया। आंधी की तरह आया, ऊपर चढ़ा और आंधी की तरह ही ऊपर नीचे उतर के गायब हो गया। कहाँ से आया था किसी को पता ही नहीं चला। अगले दिन राजा ने अपने महल में सबको बुलाया कि भाई जिसके पास सेब है मैं उससे अपनी बेटी की शादी की घोषणा करूंगा। लेकिन किसी के पास सेब ही नहीं था। राजा को हैरानी हुई। उसने पूरे देश में घोषणा कर दी कि सब जवान लोग आ जाओ इधर, सब लोग इधर आ जाओ महल में। उसने सोचा किसी के पास तो सेब होगा। देश के सारे लोग महल आ गए, पर फिर भी किसी के पास सेब नहीं निकला। कोई तो है जो नहीं आया, हो ही नहीं सकता। जो सेब लेके गया है वो यहीं है, इस पर वो महल में नहीं आया है। उसने अपने सैनिकों को देश में चप्पा चप्पा ढूंढने के लिए कह दिया कि जो भी है सबको लेके आओ। सैनिक ढूंढते ढूंढते किसान के घर पहुंचे तो छोटा बेटा घर में था। उन्होंने उसको बोला कि भैया तुम्हें महल में चलना है। तो छोटा बेटा सिपाहियों के साथ महल पहुंचा। राजा ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम हिम्मत कुमार है। और ये कह के उसने सोने का सेब निकाल के महाराज को दे दिया। महाराज बहुत खुश। तो ये वो हिम्मती और बलवान लड़का, शूरवीर लड़का है जो पहाड़ पे चढ़ा था और उसने हिम्मत कुमार उर्फ छोटू के साथ अपनी बेटी की शादी की और साथ में उसे आधा राज्य भी दिया। डर क्या होता है? डरो तो डर है, नहीं डरो तो डर नहीं है। डर औरत और मर्द में भेद नहीं करता। डर उम्र नहीं देखता, डर टाइम नहीं देखता। अगर मानो डर गए तो डर है, अगर नहीं डरे तो सफलता है।